अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फ्रेंड फंक्शन काम कैसे करता है। देखिए फ्रेंड फंक्शन अब बनाना क्यों है फ्रेंड फंक्शन। हमने पढ़ा कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। अब प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस ही क्यों करना है, ये क्वेश्चन है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि दो क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हमें कंपेयर करना पड़ता है। अब अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि हम उसके प्राइवेट मेंबर्स को, दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को कॉल कर सकें। तो कॉल करने के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो क्या है, वो हमारे पास है फ्रेंड फंक्शन। तो अभी हम एग्जांपल जो है वो एक क्रिएट करते हैं और उसके साथ समझते हैं कि किस तरह से फ्रेंड फंक्शन काम करता है। तो हमारे पास एक क्लास है टेस्ट फ्रेंड के नेम से। इसमें हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ए। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है इंटीजर एन। उसके बाद पब्लिक। अब इस एन को इनिशियलाइज करना है तो बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हम यूज करते हैं क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के। तो हमने कहा जी एन को आप वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 10। एन को हमने 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। अब इस क्लास के अंदर हमने एक जो है वो फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करना है। तो फ्रेंड फ्रेंड कीवर्ड आ गया, उसके बाद रिटर्न टाइप और उसके बाद फंक्शन का नेम। सपोज के इधर फंक्शन का नेम हम दे देते हैं शो। ठीक है, अब इधर अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो फ्रेंड फंक्शन है ये क्लास के डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इट नीड्स टू मेक यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं, क्लास का नेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का नेम आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। अब हम इधर दो क्लासेस बनाते हैं और दोनों के प्राइवेट मेंबर्स को कंपेयर करके हमने देखना है। तो एक और क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, क्लास बी। अब क्लास बी मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी। अब ये क्यों डिक्लेयर की है इसको थोड़ी देर बाद अभी इसी एग्जांपल में समझते हैं। बी क्लास का भी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। अब इस क्लास ए के अंदर हमने एक फ्रेंड फंक्शन बना लिया है शो के नेम से, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास किए हैं, ए और बी क्लास के। उसके बाद हम क्लास बी को डिफाइन करते हैं, तो क्लास बी आ गई हमारे पास। इसका प्राइवेट मेंबर, सपोज के इसमें हमने प्राइवेट मेंबर एम ले लिया। सिंपली इसको भी इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या है हमारे पास, पब्लिक और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस m को वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। सपोज के इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 20। और इस क्लास के अंदर भी फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड वॉइड शो और क्लास ए का ऑब्जेक्ट और क्लास बी का ऑब्जेक्ट। इसमें लाजमी नहीं है कि हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी इधर डिफाइन करने हैं। जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उधर फंक्शन डिक्लेयर के वक्त क्या लिखते होते थे, वॉइड सपोज शो इंटीजर इंटीजर। तो इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन में दो पैरामीटर हैं इंटीजर टाइप। तो इधर भी फ्रेंड फंक्शन में ऐसे लिखा जा सकता है कि इस फंक्शन में दो पैरामीटर हैं, किस टाइप के, क्लास ए टाइप के और क्लास बी टाइप का। ये दो पैरामीटर्स हैं। तो लाजमी नहीं है कि इधर हमने जो वेरिएबल है वो भी साथ में लिखना है। वेरिएबल जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उधर लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने सिंपली क्या किया है, एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है और उसको हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज की और एक फ्रेंड फंक्शन। सिमिलरली क्लास बी बनाई, उसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर है, उसको हमने 20 वैल्यू इनिशियलाइज की और एक फ्रेंड फंक्शन। अब इस फ्रेंड फंक्शन को हमने इसके क्लास से बाहर आके डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे void show। उसके बाद अब जो दो ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास किए थे उनको ए, और इसको हमने वेरिएबल का नाम रख लिया स्मॉल है। इस तरह से क्लास बी और बी के ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया स्मॉल बी। अब हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि क्या दोनों के प्राइवेट मेंबर m और n जो हैं ये सेम है या नहीं। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमने इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। a को यूज करते हुए हम n वाले प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, b को
एम वाले प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं इफ ए डॉट एन, इसका क्या मतलब होगा, ए डॉट एन का मतलब है कि इस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर, ए वाली क्लास का प्राइवेट मेंबर एन है, वो अगर इक्वल है किसके, बी डॉट एम के, ठीक है, कि अगर इस दोनों के प्राइवेट मेंबर, अब अगर इधर आप देखें क्लास ए और बी में एन और एम क्या थे, प्राइवेट, जबकि हम इनको क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं और ये किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रेंड फंक्शन यूज होता है क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो अगर तो ये दोनों इक्वल्स हैं तो हम कहेंगे बोथ क्लासेस हैव सेम डेटा इन ऑब्जेक्ट्स, else see out both classes have not same data in objects। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली जो मैसेज है वो डिस्प्ले कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाना है। तो मेन फंक्शन में आके हमने इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सपोज कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट और मैंने इसको नेम दे दिया A1, बी क्लास का ऑब्जेक्ट और इसको मैंने नेम दे दिया B1। अब जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, एन को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10, क्योंकि हमने पढ़ा है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो एन को क्या वैल्यू इनिशियलाइज होगी, 10। इसी तरह जब इसका ऑब्जेक्ट क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एम को क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, 20। अब एन और एम, A1 और B1 दोनों में रेफरेंस क्या है कि n की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू क्या है, 20। उसके बाद हमने शो का फंक्शन कॉल करना है। तो शो, उसके बाद शो में हमने A1 और B1 जो है दोनों पैरामीटर पास की। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो अब अगर आप देखें इधर हमारे पास आंसर क्या आया है, जब हमने शो का फंक्शन कॉल किया है, बोथ क्लासेस हैव नॉट सेम डेटा इन ऑब्जेक्ट्स। क्यों ये आंसर आया है, बिकॉज n की वैल्यू कितनी है 10 और m की वैल्यू कितनी है 20। अब अगर इधर हम दोनों की वैल्यू 10 कर देते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें बोथ क्लासेस हैव सेम डेटा इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्योंकि दोनों में n और m में सेम डेटा पड़ा है तो इसलिए मैसेज डिस्प्ले हो गया सेम। सेकंड पॉइंट आपने ये देखा होगा कि फ्रेंड फंक्शन को हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, पहले तो हम इस तरह से फंक्शन कॉल कर रहे थे जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s डॉट इनपुट s डॉट शो, लेकिन इधर हम डायरेक्ट जो है वो शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये किसी क्लास के स्कोप में नहीं आता। आप अगर देखें वॉइड शो को हमने सारी क्लासेस और मेन के बाद बाहर जो है वो डिक्लेयर किया, तो इसलिए हम इसको फ्रेंड फंक्शन को डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि क्लास का फ्रेंड फंक्शन जो है ये क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।